आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिववन सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कक्षा 9 की बात करें, कक्षा 9 के साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। और बात करें चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले चैप्टर कौन सा होगा? गति, बल और कार्य। तो उस गति, बल और कार्य में सबसे पहले बात करें, शुरुआत करें बच्चों, जो टॉपिक आता है वो आता है गति। गति क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गति अर्थात मोशन। तो गति की बात करें बच्चों, देखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जैसे इसको समझे बच्चों, अगर क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से बात करें हम यहाँ पर क्या है, खड़े हुए हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो क्या हुआ, यहां से अगर बात करें 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद हम इस तरफ चले आए तो क्या हुआ, समय के साथ इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो हम क्या कहें, तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। तो वस्तु कैसे होती है, गतिशील होती है। अर्थात बात करें जो इसको गति बनाने के उत्तरदायी कारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं गति। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, गति कहते हैं। तो बात करें गति के हम प्रकार की चर्चा करते हैं बच्चों। हेडिंग बनाएं गति, आप इसको गति को नोट करना, डिफिनेशन लिखी गई है। अब हम टॉपिक चलेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार की चर्चा करें बच्चों। तो गति कितने प्रकार से? तो गति 2 प्रकार से बच्चों। एक क्या होता है, एक होता है गति अवस्था और दूसरी क्या होती है, विरामावस्था। तो दोनों को समझेंगे। सबसे पहले गति अवस्था, दूसरा क्या है बच्चों, विरामावस्था। तो यहां पर यहां पर बात करें गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। अगर इंग्लिश में आप लेना चाहें बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा रेस्ट ऑफ मोशन। तो यहां पर देखिए बच्चों, गति अवस्था और विरामावस्था। अब बात करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो गति अवस्था किसे कहते हैं और विरामावस्था किसे कहते हैं? तो सबसे पहले टॉपिक चर्चा करेंगे किस पर, हम गति अवस्था पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए गति के प्रकार कितने, 2 प्रकार हुए। कौन से? गति अवस्था, दूसरी कौन सी हो गई, विरामावस्था। अब बच्चों देखिए हम गति अवस्था पर चल रहे हैं पढ़ाने। आप हेडिंग बनाइए, गति अवस्था किसे कहते हैं? गति अवस्था। तो देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल के तौर पर चलेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, एक व्यक्ति है। यहां पर एक व्यक्ति है। अगर टाइम की बात करें, सुबह के बज रहे थे 7। सुबह के कितने बज रहे थे बच्चों, 7 बज रहे थे। ये व्यक्ति था, अर्थात बात करें ये क्या था, इसका नाम दे दिया, ये था राम या रमेश, चाहे जो नाम दीजिए। 7 बजे, अर्थात बात करें ये अगर देखें तो 1 घंटे बाद ये चलते चलते क्या हुआ, 1 घंटे बाद यहां तक आ गया, यहां पर आके पहुंच गया। अर्थात बज चुके हैं कितना बच्चों, 8 हो गए। इसमें हुआ क्या, समय में कैसे हुआ बच्चों, परिवर्तन हुआ। और वस्तु की यहां बात करें, ये जो स्थिति है इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। यहां कहां पर था ये अपने स्थान पर था। बात करें घर पर था, घर से मान लो स्कूल पहुंच गया, तो क्या हुआ, ये इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो यही इसकी परिभाषा बनाए। तो जब किसी क्या होता है, वस्तु की स्थिति में समय के साथ, अर्थात समय भी चल रहा हो और उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा गति अवस्था। तो बच्चों यहां इसकी डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर नीचे आप लिख रहे हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में
समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ बच्चों कैसे हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है। गति अवस्था तो उस वस्तु की कौन सी अवस्था होती है बच्चों? गति अवस्था होती है। गति अवस्था में कहलाती है। गति अवस्था में अगर बात करें ऐसे तो हम ये कह देंगे तो वह वस्तु कैसे है बच्चों? गति अवस्था में है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे हम गति अवस्था में फिर से एक बार आप समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु कैसे कहलाएगी? वस्तु गति अवस्था में होती है। तो अब चले बच्चों विरामावस्था में आते हैं। बात करें यहाँ विरामावस्था। हेडिंग है बच्चों विरामावस्था। विरामावस्था तो बच्चों देखिए इसको एग्जांपल से अगर हम समझें तो देखा जाए, सबसे पहले यहां पर देखें बच्चों, यहां पर क्या है? एक हम बना लेते हैं, ये है ब्रिज, ये हो गया पेड़। अर्थात बात करें यहां पर सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आए, जैसे राम एक पेड़ के पास गया, सुबह के बज रहे थे 6 और एक पेड़ के पास गया, अर्थात जब पेड़ के पास पहुंचा तब बज रहे थे 6 और ये देखा कि ये पेड़ अपनी जगह पर क्या है? स्थिर है। क्योंकि अगर यहां पर बात करें, अगर ये बैठ गया और यहां पर खड़ा रहा, इसे देखते हुए हो गया कितना टाइम? बज गया 7 बज गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई कि पेड़ यहां से थोड़ी भी दूरी तय किया। तो अगर ये दूरी नहीं तय किया, ये अपनी जगह पेड़ कैसे है? स्थिर है, विराम अवस्था में रखा हुआ, अर्थात पड़ा हुआ है, वो विराम अवस्था में है। अर्थात इस समय की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या कहलाएगा? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है इसकी स्थिति में, तो ये कौन सी अवस्था में है? ये है विरामावस्था में। तो इसकी परिभाषा नोट करें बच्चों। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु कैसे होगी बच्चों? तो वस्तु कहलाती है कौन सी अवस्था? विरामावस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें तो जैसे कहते हैं सड़क पर चलती हुई गाड़ी। अब बताओ बच्चों, ये विरामावस्था में या गति अवस्था में? आप बता सकते हैं। तो सड़क पर जो चलती हुई गाड़ी होती है कौन सी अवस्था में होती है? समय में उसमें परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि आज मान लें अभी 1 घंटे पहले अगर इस स्थान पर है, 1 घंटे पहले अगर यहाँ इस स्थान पे कोई गाड़ी है या कार है, अगर कार है यहाँ पर, अगर ए स्थान पर है, ए पोजीशन पर, और अगले कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो ये कौन सी अवस्था में होगी? ये होगी गति अवस्था में। इसमें समय की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो गया। अगर बात करें जैसे जो घर है, घर कौन सी अवस्था में होगा? ये कौन सी अवस्था में बच्चों? घर जो होगा अपनी जगह कैसे है? स्थिर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विरामावस्था में कहेंगे। पेड़ पौधे कौन सी अवस्था में है बच्चों? पेड़ पौधे हैं विरामावस्था में। कीड़े मकोड़े की गति होती है बच्चों, अभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर बैठ जाएंगे, ऐसे वो क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। तो उनकी जो गति होती है तो कौन सी गति? बात करें जो गति कहेंगे तो गति होगी गति अवस्था। अर्थात बात करें बच्चों गति अवस्था में कहेंगे, अभी उनके बताएंगे हम ये कौन सी गति में होते हैं? अनियमित गति में होते हैं।
अभी गति के जब प्रकार की वर्णन होगा तो आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी गति कर रहे हैं। उनकी जो गति होती है अर्थात रैंडम मोशन में गति करते हैं, कभी इस तरफ जाएंगे कभी इस तरफ जाएंगे, तो इनकी जो गति होती है उन्हें रैंडम मोशन में गति करते हैं। तो उनकी कौन सी गति होती है? अनियमित गति होती है। लेकिन रहते कौन सी अवस्था? गति अवस्था कहेंगे उनको। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलेंगे हम आगे पढ़ेंगे गति के प्रकार। चलो बच्चे आप देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन का। अब उसके बाद बात करें हम आगे सीखेंगे गति के प्रकार। बच्चों हेडिंग बनाइए गति के प्रकार। तो बच्चे डाउट में ना रहे, ये सोच रहे होंगे कि सर दो दो बार गति के प्रकार बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले आपको पढ़ाया गया वो अवस्था के आधार पर था। एक थी गति अवस्था और एक क्या था? विरामावस्था। अब बात करेंगे हम बच्चों गति के प्रकार। तो गति की बात करेंगे। चलो बच्चों सीखे कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों रेखीय गति। दूसरे बच्चों एक समान वृत्तीय गति। आगे बात करो बच्चों, अगला जो होता है अनियमित गति। आगे देखिए बच्चों कैसे हम दोलन गति। इसके बाद घूर्णन गति। तो आपको समझ में आएगा बच्चों गति के प्रकार। सबसे पहले कौन सी गति है? रेखीय गति। अगली कौन सी है? एक समान वृत्तीय गति है। अगला कौन सा है? अनियमित गति है। और कौन सा है? दोलन गति है। उससे कौन से बच्चों? घूर्णन गति है। तो सबसे पहले हम एक ही गति के बारे में आपको समझाएंगे कि रेखीय गति क्या होती है। तो बच्चों हेडिंग यहाँ पर बना लेना, यहाँ पर बनी हुई है हमारी, तो अपनी हेडिंग बनाना और यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे रेखीय गति। तो यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, इसको समझने से पहले हम सीखें ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। ये एक सीधी सड़क है। अगर ये सीधी सड़क है, अगर इस पर कार जा रही है, इस पर क्या है बच्चों? कार जा रही है। ये क्या है? कार। और ये क्या है? एक सीधी सड़क है। सीधी सड़क। अगर ये कार जाएगी तो ये जो कार जा रही है ये सीधी सड़क पर सीधी रेखा में चल रही है। कैसे चल रही है? सीधी रेखा में चल रही है। अर्थात बात करें अगर रेखीय गति का मतलब एक रेखा में गति करते हुए, तो जो ये सीधी सड़क पर बात करें कार की गति है, ये कैसे गति कहलाएगी? ये कहलाएगी रेखीय गति कहलाएगी बच्चों। जैसे बात करें और अगला, अब यहां से अगर मान लीजिए कोई किसी का घर है, अगर यहां से इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है और यहां से क्या करता है? बॉल को नीचे गिरा देता है। तो अगर बॉल को नीचे गिराया जाता है, यहां पर बात करें जब ये नीचे की ओर गति करती है तो कौन सी गति होती है? इसे भी हम रेखीय गति कह सकते हैं। बच्चों कौन सी कहेंगे इसे हम कहेंगे रेखीय गति। क्योंकि ऊपर से जब गेंद आती है या कोई पिंड गिरना शुरू होता है तो नीचे कैसे आता है? नीचे एकदम सीधी रेखा में गिरता है। ये तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात जैसे रेलगाड़ी की गति होती है, रेलगाड़ी कैसे चलती है? एक सीधी रेखा में गति करती है। तो इसकी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होंगे। हम इसकी परिभाषा बताते हैं। अब यहां से बच्चों आप परिभाषा इसकी नोट कर लेना। जब कोई वस्तु क्या करती है? एक सीधी रेखा में गति करती है। जब कोई गतिमान वस्तु
एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति बच्चों, तो उसकी गति क्या कहलाती है? रेखीय गति कहलाती है। जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, सीधी सड़क पर कार का चलना। दूसरा, ऊंचाई से पिंड की गति, अगर नीचे की ओर आ रहा है पिंड कैसे होगा? ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की गति या गेंद की गति। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा रेखीय गति क्या है। अब चलिए हम एक समान वृत्तीय गति की बात करें। इसमें क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति। जैसे बात करें बच्चों, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? अगर ये सूर्य है और ये बच्चों पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? एक समान रूप से, एक समान मोशन में क्या कर रही है? गति कर रही है। और इसका जो पथ है कैसा है बच्चों? वृत्ताकार है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक समान रूप से गति कर रही है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से, बात करें एक समान स्पीड में क्या करती है? गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। और केवल बात करें बच्चों वृत्तीय गति की, वृत्तीय गति क्यों कहते हैं? जब कोई वस्तु क्या होती है? वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन अगर उसकी बात करें एक समान रूप से गति कर रही है तो उसकी गति कहलाएगी बच्चों? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा की बात करें, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से, कह सकते हैं एक समान चाल से क्या करती है? गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। चलिए बच्चों, आपको आपकी बात करें, यहाँ पर आपको एक समान वृत्तीय गति समझ में आ गया होगा। अगर इसकी बात करें हम परिभाषा, आपको यहाँ नीचे लिख रहे हैं, परिभाषा आप लिख लीजिए। आप जब कोई गतिमान वस्तु समान समय होगा, समान समयांतराल में समान दूरी तय करेगा। जब कोई गतिमान वस्तु होगी वो कैसे होगी? गतिमान वस्तु समान समयांतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल होगी या गति होगी क्या कहलाएगा बच्चों? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। लेकिन मार्ग कैसा होना चाहिए? वृत्तीय होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे बात करें अनियमित गति। जब कोई वस्तु, यहां पर देखिए गतिमान वस्तु, तो ऐसा पहले इसके देख लें। जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु क्या करती है? अब जब कोई गतिमान वस्तु क्या होती है? अपनी कोई गतिमान वस्तु, देखिए आप, जैसे हमने कहा एक कार है, एक क्या है? कार। कभी इस डायरेक्शन में गई, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। अगर बात करें इसमें क्या हो रहा है, अगर जैसे बात करें जिस प्रकार से सड़क उसी प्रकार से कैसे हो गया इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर देखिए गति हो रही है। अगर इस दिशा में गई, अर्थात बात करिए इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा, फिर ऐसे। जैसे आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े हुआ करते हैं, तो इनकी गति का कोई पता नहीं होता। कभी क्या होते हैं? इस तरफ चले आते हैं, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो ये क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। इनमें दिशा क्या होती है? निरंतर बदलती रहती है। जब कोई गतिमान वस्तु की दिशा में सदैव परिवर्तन होता है, कैसे होता है? परिवर्तन होता है, तो उसे हम कौन सी गति कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे अनियमित गति।
जब किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर कैसा होता रहे, परिवर्तन होता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनियमित गति कहेंगे। आगे चले हम पढ़ेंगे दोलन गति। दोलन गति देखिए बच्चों, एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, एक निश्चित बिंदु से जैसे पिंड लटकाते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, अगर यहाँ से खींच कर इसको हम छोड़ दें और ये कैसे करता रहता है, बारंबार ये गति करता रहता है। अगर यहाँ से एक निश्चित बिंदु है, हम यहाँ पर एक पिंड को लटका दें और इसको खींच करके छोड़ दें, तो ये क्या करता रहता है, बारंबार गति करता रहता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, इसकी परिभाषा यहां पर क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु से क्या करता है, बारंबार इधर उधर गति करता रहता है। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु से बारंबार इधर उधर गति करता है, तो उसकी गति कौन सी कहलाती है बच्चों, उसकी गति कहलाती है दोलन गति। जैसे घड़ी में देखा होगा आपने, घड़ी में इसी प्रकार से एक पेंडुलम होता है, इस प्रकार से वो गति करता रहता है। तो उदाहरण में देखें, लिखेंगे उदाहरण में कौन सी गति, पेंडुलम की गति। दूसरा, जैसे बात करें झूले की गति जो होती है, अगर झूला झूलते हुए, झूले पर कोई लड़की बैठी हुई है, उसे हम अगर कहें झूला झूलते हुए लड़की की गति, कौन सी गति होगी, उसकी गति होगी दोलन गति। या झूले की गति कौन सी गति होती है बच्चों, होती है दोलन गति होती है। अगर ये समझ में आ गया होगा, आप उदाहरण में लिख सकते हैं, झूला झूलती हुई लड़की की गति, तो कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। यहां पर बात करें, ये क्या होता है, ये गति किस प्रकार से कहेंगे, एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, ये एक निश्चित बिंदु पर क्या करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता रहता है। जैसे जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर वृत्तीय मार्ग, वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। तो जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर, जिस प्रकार से बच्चों बात करें लट्टू की गति कैसे होती है, एक बिंदु पर क्या करता है, घूमता रहता है। तो एक निश्चित बिंदु पर वृत्तीय पथ पर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। इसे कहेंगे उदाहरण में लट्टू की गति। तो लट्टू की गति कैसे होगी बच्चों, लट्टू की गति होगी घूर्णन गति। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड में जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चला देखिए बच्चों, आप उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, आपको एग्जांपल समझ आएगा। फिर से हम एक बार एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं, सारे एग्जांपल देखिए। यहाँ पर रेखीय गति की बात करें तो जैसे सीधी सड़क पर बात करें कार का चलना, और बात करें रेलगाड़ी की जो गति होती है, चलती है तो पटरी पर, तो कैसे होती है, रेखीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए किसकी, पृथ्वी की जो गति होती है कैसे होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है। अनियमित गति की बात करें तो कीट, बात करें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी गति कैसे होती है बच्चों, उनकी जो गति होती है अनियमित गति होती है। दोलन गति की बात करें, पेंडुलम की बात करें गति होती है, और यहाँ पर झूला झूलती हुई लड़की की गति कैसे होगी, दोलन गति होगी। अगर बात करें
कोई एक बिंदु पर, अगर जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए एक बिंदु होगा, बिंदु पर क्या करता है लट्टू, क्या करता है घूमता है, किस मार्ग में, वृत्ताकार में। तो ये जो इसकी गति होगी कैसी गति होगी, इसे हम कहेंगे घूर्णन गति। मतलब वो एक ही बिंदु पर घूमना अर्थात क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। बच्चों आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तब तक की बात करें बच्चों, आप इसको अध्ययन करते रहिए। हम इसके बाद मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।